हेलो दोस्तों, मेरा हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाई एंड डिस्टेंस का छठवां क्वेश्चन समझेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, पहला छठवां क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चला। उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं 1.5 मीटर। एक पहले हम लोग करते हैं, मान लेते हैं एक बना दिए। 1.5 मीटर का एक लड़का है और एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर एक भवन है वो कितना है 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा है और ये 1.5 मीटर है दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर चलता है कुछ दूर से चला, एक सेकेंड, ये चला। ठीक, फिर बोल रहा है उनकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन मतलब ऊपर देखना। शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, यहाँ से ये 30 डिग्री होता है से बढ़ जाता है 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ से मापेंगे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाता है। तो कि वह भवन की ओर कितने दूरी चला। तो हमें बस ये निकालना है कि इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक। जैसे अब हम लोग चित्र से समझेंगे। ये भवन है, ये क्या है, भवन है और यहाँ पे फर्स्ट लड़का यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, फिर कुछ दूर चला तो यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भवन के शिखर। अब बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। जबकि लड़के का हाइट 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, उसके भवन की ऊंचाई में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 28.5। तो यहाँ से ए से बी की दूरी 28.5 ही रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लड़के द्वारा चली गई दूरी निकालना है। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है दूरी। और सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, ए से बी की दूरी पता है। ए से बी की दूरी कितना है 28.5। ए से बी की दूरी पता है तो हम बी से सी की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, ये थीटा, ये कोण पता है 60। तो इसके सामने वाला भुजा लंब दिया है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार से संबंधित सूत्र क्या होता है, tan थीटा। यानी tan थीटा हम लिखें, tan थीटा की जगह पे 60, tan 60 बराबर लिखें तो लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा ए बी, 60 के लिए ए बी लंब और आधार क्या हो जाएगा BC, आधार BC। अब इसमें मान भरते हैं, किसका मान पता है हमको। tan 60 बराबर होता है √3, tan 60 बराबर √3 और ए बी बराबर 28.5। अब BC हमें निकालना है तो BC इस तरह से कैंचियाँ गुणा कर दें तो BC √3 या √3 BC लिख सकते हैं। √3 BC बराबर 28.5। BC √3 BC बराबर 28.5 या BC बराबर लिखें तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा और BC के साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग यानी बट्टा। तो हम लिख देते हैं 28.5 बट्टा √3। इस तरह से BC का मान आ गया हमारा 28.5 अपन √3। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 28.5 अपन √3 हमें निकल चुका है। ठीक, अब हम लोग फिर दूसरा देखें। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद
फिर अब हम लोग दूसरा देखें, ये कोण देखें, ये कोण देखें तो ये 30 डिग्री दिया है और इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है, इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज से देखें तो इसके सामने वाला भुजा ये दिया है, ये ए बी का मान दिया है कितना 28.5। अगर हम डी बी का मान निकालना चाहिए यहाँ से यहाँ तक तो निकाल सकते हैं। कैसे? ये 90 डिग्री 90 थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये क्या है आधार, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र है? लंब बटा आधार टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फिर से लिखेंगे टेन थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे अब हम लिखेंगे 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी है, आधार क्या है बी डी, आधार क्या है बी डी, आधार बी डी। हाँ, चूँकि हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर बी डी पता हो जाए, बी सी पता हो गया तो बी डी पता हो जाए तो बी डी में से बी सी निकाल लें, बी सी को काट के निकाल लें तो हमें डी सी निकल जाएगा। इसलिए हम बी डी ज्ञात करना है, बी डी ज्ञात करना हमारे लिए इजी है। ठीक, चलिए फिर चलते हैं हम। 33 का मान हमको पता है 1/√3 होता है, 33 का मान 1/√3 और ए बी का मान हम सबको पता है 28.5 और बी डी का मान हमें निकालना है। तो बी डी अब कैसे गुणा करना पड़ेगा, बी डी को किससे 1 से, तो बी डी ही आएगा और √3 को 28.5 से गुणा करें तो 28.5√3। ठीक, इस तरह से बी डी भी आ गया। अब हम बी डी भी आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है बी डी में से, अगर हम निकालें डी सी बराबर, लिखें डी सी बराबर, डी सी का मान निकालना है तो डी सी बराबर पूरा बी डी हमको पता है, बी डी में से सी बी को निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक बी डी में से सी बी को काट के निकाल लें तो क्या बचेगा, डी सी बचेगा। तो माइनस बी सी, डी सी बराबर बी डी माइनस डी सी। अब बी सी को हमें मान निकालना है तो एल बराबर लिख सकते हैं, बी डी का मान कितना है 28.5√3 माइनस डी सी का मान कितना है, बी सी का 28.5/√3। बस अब इसे सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं। फिर इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं एल बराबर तो √3 एलसीएम ले लें तो √3 ही आएगा, √3 गुणे √3 तो 28.5 गुणे √3 गुणे √3 3 हो जाएगा माइनस 28.5 एलसीएम 3। इस तरह से अगर घटा दें तो 3 पर से 15 गुणा कर दें, 3 पर से 15, 3 8 24, 1 25 और 3 9 6 और 2 8 माइनस 28.5 और नीचे लिखें तो 0.5, यहाँ पे 0.5 छिपा है 0.5, तो 5 में से 5 गया 0, पॉइंट हट जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57/√3। इसमें भी 3 से कट जाएगा तो 3 से कटा देते हैं, 3 मल्टीपल 3 1 3, 2 बचेगा 3 9 27, तो 19 गुणे 3 लिख सकते हैं, 19 गुणे 3/√3। √3 से ये √3 बार में इस तरह हम लिख सकते हैं 19√3 हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, डी सी बराबर 19√3। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई हार्ड नहीं था। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर एक भवन है, ये भवन हम बनाए हुए हैं, एक भवन है, ये क्या है भवन है,
भवन कितना मीटर है, 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। शिखर पर लगे एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, संचार मीनार लगा है मतलब टावर लगा है। तल संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल यानी ये और शिखर यानी ये, इसका उन्नयन कोण भूमि के एक ही बिंदु से ये दोनों जाके एक जगह मिल जाएगा, एक ही बिंदु से भूमि के 45 डिग्री, ये वाला बड़ा यानी 60 डिग्री और ये छोटा 45 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक, 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के भवन के शिखर पर लगे एक संचार के मीनार की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है, AB का मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो चलिए AB का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है। अगर BC का मान दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज। जब ये पता चल जाए तो हम इससे पूरा AC का मान निकाल सकते हैं। जब AC का मान पता चल जाएगा तो AC में से BC निकाल लें तो हमारा AB का मान निकल जाएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। किसका पास सबसे पहले मान निकालना है? BC का मान पता है तो हम लोग DC का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर जाए तो कोण बनाते हैं तो कोण BDC बराबर कोण BDC बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। BDC बराबर 45 डिग्री। तब हम लोग मान भर देते हैं। कोण BDC बराबर इस तरह से यानी, और BDC के कोण इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और किसका मान निकलना है? आधार का। तो लंब बटा आधार या आधार बटा लंब किसका सूत्र है? tan या cot का। तो हम लोग tan का मान भर दें, इसलिए tan थीटा की जगह पर 45 tan 45 tan थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब की जगह पर हम भरेंगे BC, लंब बटा आधार BC और आधार की जगह पर हम भरेंगे DC। अब इसका मान भरते हैं। tan 45 का मान होता है 1, BC का मान दिया है 20 और DC का मान हमें निकालना है तो DC ही भर देंगे। अब कैसे गुणा कर दें तो इस तरह से DC बराबर हो जाएगा 20, DC बराबर 20। हमारा DC का मान आ गया 20, DC का मान आ गया 20 मीटर। DC का मान कितना है? 20 मीटर। अब हम लोग निकाल सकते हैं AC का मान। जब DC का मान पता चल जाए तो हम लोग AC का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग AC का मान निकालते हैं। AC का मान निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ACD में। ACD में कोण ADC का मान दिया है, DC बराबर कितना? ADC बराबर कोण ADC बराबर 60 डिग्री, ADC बराबर 60 डिग्री दिया है। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं ADC के सामने का जो भुजा है AC, ये क्या है? लंब है। लंब का मान निकालना है और आधार का मान पता है, DC का मान पता है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan का। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा की जगह पे 60, tan 60 बराबर लंब यानी AB बटा AB नहीं AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे? AC बटा DC या CD, DC। ठीक, अब हम देखते हैं किसका मान पता है। tan 60 का मान पता है, √3 होता है। tan 60 का मान √3 और AC का मान हमें निकालना है, AC बटा DC का मान हमें पता है 20, DC का मान 20। इस तरह से अब हम लोग गुणा करें AC कैसे गुणा करें तो इसके नीचे 1 छिपा है, AC को 1 से, AC और 20 को √3 से, तो 20 √3। इस तरह से हमारा AC का मान भी आ गया। पूरे AC का मान, AC यहाँ से यहाँ तक 20 √3 है। जब यहाँ से यहाँ तक पूरे का मान पता है
तो हम इसमें से BC का मान निकाल लें। अगर यहाँ से यहाँ तक पता है, अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पता है, इसमें से यहाँ से काट के निकाल के लिख दें तो क्या बचेगा, AB बचेगा। इसी तरह से हम लोग को निकालना है। चलिए सिंपल वे है, क्या करेंगे, AC अगर हम लोग को निकालना हो AB बराबर, AB का मान निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो AB बराबर निकालना होगा तो सबसे बड़ा AC में से BC को क्या कर देंगे, घटा देंगे, BC को घटा देंगे। AC कितना है, AC हमारा आया है 20√3 और BC आया है हमारा, BC हमें पता है 20। अब दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन कर लेंगे और 20 कॉमन कर लेंगे और √3 20√3 में से 20 निकल गया तो √3 बचा, माइनस 20 निकल गया तो 1 बचा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 20 × √3 - 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।